फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट सिस्टम। क्या ये नाम सुना हुआ है आप लोगों ने? बोले हाँ सर, यूनिट सिस्टम का नाम तो सुना हुआ है। जिसे क्या कहा जाता है यूनिट सिस्टम को? तो सर इसे कहा जाता है इकाई प्रणाली। क्या कहा जाता है? इकाई प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि फिजिक्स की शुरुआत यहीं से होती है और ये डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, चलिए अब आप मुझे ये बताइए यूनिट सिस्टम क्या है? व्हाट इज यूनिट सिस्टम? इकाई प्रणाली क्या है? सिंपल सी एक डेफिनेशन आपको देना है। कोई दे सकता है क्या? नॉर्मल मैसेज करो। जी हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए कुछ बच्चे आंसर दिए हैं। वह है इकाई, ठीक है, जो किसी तरह से मात्रा को इंडिकेट करे, किसी भी चीज की मात्रा बता दे, क्या उसे हम लोग इकाई प्रणाली बोल सकते हैं? जिसका इस्तेमाल किसी भी तरह की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। क्या यह बात सही है कि इसका इस्तेमाल किसी भी मात्रा को मापने के लिए किया जाएगा? बोले यस, बिल्कुल। तो लिखेंगे a system of units is a set of units used to measure any kind of quantity। क्या इसका इस्तेमाल किसी मात्रा को बताने के लिए किया जाता है? चाहे आप किसी चीज को केजी में लिखो, चाहे आप उसको ग्राम में लिखो, ठीक है, चाहे आप किसी चीज को पाउंड में लिखो या किलोमीटर में लिखो या मीटर में लिखो या सेंटीमीटर में लिखो। जी, क्या एक यूनिट ही है जो किसी चीज को उसकी मात्रा के रूप में बांट देती है? तो बोले यस, बिल्कुल सही बात है भाई ये। जी, क्लियर है क्या? तो बोले हाँ, हम तो ये यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं। यूनिट ही का तो यूज किया जा रहा है ना भाई, किसी चीज को मापने के लिए। और जिस चीज की जो यूनिट बनी है वही मांगते हैं, नहीं तो दुनिया जो है वो आपको, ठीक है, गलत नजर से देखने लगेगी। यदि आप दुकान में जाओगे और बोलोगे कि भैया जो पेट्रोल है, पेट्रोल को 1 किलो दे दो, तो पेट्रोल पंप के सारे लोग तुम्हारे तरफ ही देखेंगे, क्योंकि हो सकता है भारत के अगले, ठीक है, हाँ, आप बन जाओ। क्या? हाँ, समझ गए आप, राष्ट्रीय घोषित हो जाओगे आप, 8वां अजूबा। तो इसके कोई टाइप है क्या? टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम? तो बोले बिल्कुल हाँ है। नाम सुना होगा आप लोगों ने। क्या? एक नाम है MKS, एक नाम है आप लोगों का CGS, एक नाम है आपका SI। क्या ये नाम आपने सुना है भाई? हाँ, और भी है। एक और नाम क्या है आप लोगों का? वो सर एक नाम जो है, ठीक है, वो है FPS। हालांकि इसका ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, इसका ज्यादा यूज नहीं है जी। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स आप लोगों की हो जाती है, ठीक है। टोटल कितनी है? टोटल 4 हैं। चलो एक एक करके जरा इनके फुल फॉर्म जान लेते हैं और चारों में क्या अंतर है वो भी आपको हम बताएंगे।
क्योंकि जब तक बताएंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगी। ठीक है, हम लोग किसका यूज कर रहे हैं भाई आज के समय में, जल्दी बताओ। इन चारों यूनिट में से सबसे ज्यादा कौन सा यूनिट का यूज किया जा रहा है? तो प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा जो चलन में है उस यूनिट को एसआई यूनिट कहा जाता है। सबसे ज्यादा चलन में यही है और इसी को हमें पढ़ना भी है। क्या है इसका फुल फॉर्म? फुल फॉर्म बताइए पहले तो। इनमें सब में चारों में अंतर भी बताएंगे, धीरे 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 टॉपिक को डेप्थ में लेकर जाएंगे और आपको, ठीक है, डिटेल जानकारी मिलेगी। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या ये बात सही है? आई का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल। और एस का मतलब होता है सिस्टम। आई पहले आता है, एस बाद में यूज किया जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम इसे कहा जाता है। तो बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है भाई। अब इसके बाद में, ठीक है, हमारी दूसरी यूनिट जिसका चलन ज्यादा है इसके बाद में, तो इसके बाद में हमारी जो अगली यूनिट है वो है सीजीएस, जिसका यूज किया जाता है। सीजीएस क्या होता है? सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ठीक है। जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सिस्टम। भैया ये इंग्लिश में ही है तो इंग्लिश में ही लिखेंगे, फुल फॉर्म की चर्चा हो रही है इसलिए नाम इंग्लिश में ही आएगा, क्योंकि फुल फॉर्म हिंदी में थोड़ी बनेगा। बनेगा तो यही हिंदी में लिखना, तो सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम। मैं हिंदी भी लिखवाऊंगा तो इसकी हिंदी ऐसी बनेगी, सेंटीमीटर। जी का मतलब ग्राम तो ग्राम और सिस्टम का मतलब सिस्टम, यही बनेगा। इसका भी मैं वैसे ही लिखूंगा, यदि लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? इंटर नेशनल सिस्टम। लिखा तो वैसे ही जाएगा, चेंज कुछ है नहीं। चलो, एमकेएस का मतलब क्या होता भैया? एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड। जी, एम का मतलब क्या होता है? सर एम का मतलब मीटर। बोले ठीक है। के का मतलब क्या? के का मतलब किलोग्राम। और एस का मतलब क्या? एस का मतलब सेकंड। मीटर किलोग्राम सेकंड। क्या ये इसका फुल फॉर्म सही है? बोले हाँ सर बिल्कुल सही है। एम फॉर मीटर, ठीक है, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकंड। मीटर किलोग्राम सेकंड, ये इसका फुल फॉर्म है। एफपीएस का क्या फुल फॉर्म है भाई बताओ? एफपीएस, एफपीएस का फुल फॉर्म है फुट पाउंड सेकंड। जी, फुट पाउंड सेकंड। इंटरनेशनल सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड मीटर किलोग्राम सेकंड फुट पाउंड सिस्टम। बन जाएगा क्या? किसी को इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। सबको क्लियर है? चलिए, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब थोड़ी सी जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे, ठीक है। अब ठीक है, कुछ यूनिट जो है, यदि आपको बताएं कि भैया एसआई जो है, सीजीएस जो है, एमकेएस जो है, ठीक है, इसके लिए कुछ खास क्वेश्चन हो जाएं जिससे हमें क्लियर हो जाएं चीजें, ठीक है, वो देखते हैं। ठीक, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहां पर तैयार है। पेपर में क्या पूछा जाएगा पता है आप लोगों से? पेपर में पूछा जाएगा कि भैया ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मैं क्वेश्चन बता देता हूं पहले क्योंकि मजा उसी में है, ठीक है। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ये आपके पेपर में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, क्या है इलेक्ट्रिक करंट? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। विद्युत धारा, ठीक है, कि सीजीएस इकाई क्या है? ऐसे बनेंगे क्वेश्चन। पहला ऑप्शन आप लोगों का, क्या
बायोट है, क्या एम्पियर है, क्या डिबाई है, डिबाई बोलते हैं, या ठीक है अर्ग है? सोचिए। हाँ, मुझे मालूम था, ठीक है, नहीं बनते बेटा, अच्छे अच्छे बच्चों को लेकर आ जाएं तो भी नहीं बनते हैं आप, तो फिर ठीक है, हाँ छोटे बच्चे हैं जी भाई, जब तक आपकी नौकरी ना लग जाए तब तक आप क्या है, छोटे बच्चे हैं। बताओ क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है आपका बायोट, दूसरा ऑप्शन है आप लोगों का एम्पियर, तीसरा ऑप्शन आप लोगों का क्या है, डिबाई, डिबाई बोलते हैं या डिबे बोलते हैं, और अगला है हमारा अर्ग, अर्ग। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप कभी भी नहीं लगा पाओगे। मैं आपको एक और मौका देता हूं, मैसेज करो, कमेंट्स करो फटाफट, क्या आंसर होगा। यदि आप कमेंट्स करेंगे इसका मतलब है कि आप साथ में बने हुए हैं, यदि आप कमेंट्स नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि भाई आप ठीक है चीजों को ध्यान से नहीं देख पा रहे हैं। अभी मैसेज करेंगे ठीक है, तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। जी, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है बायोट। क्या है? बायोट जो है सीजीएस पद्धति में लिखा जाता है। करंट की जो यूनिट है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाली, तो हम लोग उसको हर बार क्या लिखते हैं? तो बोले सर हम लोग उसको हर बार एम्पियर लिखते हैं। सर एम्पियर सही आंसर होना चाहिए सर, एम्पियर क्यों नहीं है बेटा? एम्पियर इस कारण से नहीं है कि एम्पियर आपकी जो यूनिट है वो एसआई यूनिट है। क्या है? एसआई यूनिट है। तो राजा बेटा समझ में आया क्या सबको? हाँ, क्योंकि हमारे जो ठीक है राजा बेटा लोग हैं उन्होंने केवल एसआई यूनिट पढ़े हैं। तो भैया सीजीएस यूनिट हम ना के बराबर पढ़ते हैं, और तकलीफ हमें यहीं पर होती है। और एग्जाम का ये एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, यदि आया तो समस्या होनी ही होनी है। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो किस चीज को बताता है? हमारा माइंड बताता है एम्पियर को, एम्पियर को बताता है, याद रखिएगा। बन जाएगा क्या? आपको दिक्कत तो नहीं? चीजें और क्लियर करेंगे धीरे धीरे, अभी चीजें क्लियर होंगी, देखिए कैसे होगी। ठीक है, मैं क्वेश्चन दूं आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन से और क्लियर हो जाता है। चलो, मैं यदि आपसे बात करूं भैया बताइए त्वरण सबने पढ़ा है क्या? एक्सेलरेशन, ऐसा कोई बच्चा नहीं है, 8वीं 9वीं क्लास से सबको पता है, 10वीं 11वीं सबको पता है, त्वरण सबने पढ़ा है, वेग में परिवर्तन की दर। हाँ, एक्सीलरेटर को यदि आप ज्यादा कर दोगे तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी प्रति सेकंड के हिसाब से। बोले हाँ। त्वरण की यूनिट बताओ, त्वरण की सीजीएस यूनिट बताइए क्या है? देखो एफपीएस कभी नहीं पूछी जाती, और एमकेएस भी नहीं पूछी जाती है, ये नहीं पूछी जाती है। पूछी सीजीएस जाएगी या एसआई पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए त्वरण की सीजीएस यूनिट बताओ क्या है? क्या ये जो यूनिट है ठीक है ये हमारा ठीक है गैलन है, गैलन। क्या ये हमारा जो है गैलीलियो है, या ये हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, या ये हमारा मीटर प्रति सेकंड है? क्या है बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, वेरी गुड। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि भैया आगे जाके क्या है, ठीक है खाई मिलने वाली है। बोले सर नहीं, हम एक बार गिरकर देखेंगे सर, ठीक है या नहीं है, क्योंकि गिरेंगे तब पता चलेगा ना कि खाई कितनी गहरी है। तो तुम लोग एक बार गिरोगे तो एक बार फेल हो जाओगे, गिरना नहीं है।
ये जो आप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बता रहे हैं ना, आपके दिमाग में ये वाली यूनिट क्यों आ रही है? क्योंकि आपने हमेशा एसआई यूनिट ही पढ़ा है। ये एसआई यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें सीजीएस पढ़ना है तो सीजीएस यूनिट पढ़ना पड़ेगा। ये कौन सी यूनिट है? ये गैलीलियो की यूनिट है। या तो ऐसा लिखो या तो ऐसा भी लिख सकते हो, बड़ी की मात्रा लगा के, गैलीलियो, जैसा चाहे वैसा लिख सकते हो। गैलीलियो ने त्वरण की जो सीजीएस यूनिट है वो अपने नाम पर ही दिया है। तो यहां समस्या हमारे लिए बनती है जी, यूनिट का खेल ये खराब है बहुत। अब यहीं पर यदि मैं आप लोगों से पेपर में पूछ लूं किसकी यूनिट, जो आपने पढ़ा बेसिक बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, ज्यादा टफ टफ लेकर नहीं जा रहे हैं। बल सबने पढ़ा है क्या? बल बोले हाँ सर पढ़ा है जी। बल की यूनिट क्या होती है बेटा? तो बल की यूनिट क्या न्यूटन होती है? क्या बल की यूनिट जो है वो डाइन होती है? क्या बल की जो यूनिट है, ठीक है, वो क्या जूल होती है? या बल की जो यूनिट है, ठीक है, वो हमारी पास्कल होगी? बताओ बल की यहां पर क्या यूनिट मिलेगी हमें? हाँ, अब सही आंसर आया है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा भाई आप सारे बच्चे आंसर देते हैं। तो बल की जो यूनिट है, मैंने तो अभी बोला ही नहीं कि सीजीएस बताओ, सीजीएस बताओ बोला ही नहीं, आंसर आ गया। हाँ, क्योंकि अभी हम सीजीएस की ही बात कर रहे हैं। क्या है? डाइन इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि सीजीएस यूनिट जो होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, ठीक है, तो ये डाइन होती है। और यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया सीजीएस नहीं बल्कि एसआई यूनिट बताइए, एसआई यूनिट, तो क्या होती भैया एसआई यूनिट? एसआई यूनिट होती फिर हमारी न्यूटन। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी फिर हमारी? न्यूटन हो जाएगी। तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एमकेएस भाई अभी तक पूछा नहीं गया है, और ना ही आपसे जो है एफपीएस पूछा जाता है। इनका चलन समाप्त तो हो चुका है, इन पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्योंकि पेपर वाले के पास में और दूसरे क्वेश्चन हैं इनसे इंपॉर्टेंट। तो एमकेएस और एफपीएस अभी तक आया नहीं है, ठीक है, तो अभी हम उसकी चर्चा कर भी नहीं रहे हैं, ठीक है। यदि आप चाहें तो बिल्कुल बता देंगे, कमेंट्स कर दो यदि आपको चाहिए, ठीक है, तो बिल्कुल बता देंगे, उसकी क्या बात है, ठीक है, हम तो बैठे ही बताने के लिए, ठीक है। अभी हम केवल दो को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, दो को टारगेट, एसआई वर्सेस सीजीएस, ठीक है। तो लिस्ट बना दें क्या? आपको पढ़ना ही पड़ेगा भैया, इसके अलावा कोई जरिया ही नहीं है, यूनिट तो पढ़ना पड़ेगा। चलो, तो यूनिट, ठीक है, हमने आपको अभी दो तीन बता दिए हैं, वो आप नोट कर लो और लिस्ट बना लो भाई। एक तरफ लिख लो सीजीएस और एक तरफ लिख लो एसआई, ठीक है, कॉलम बनाना पड़ेगा हमें। तो यहां पर क्या लिखें? यहां पर लिखेंगे हम यूनिट, किसकी यूनिट की चर्चा कर रहे हैं, यहां पर हम लिखेंगे सीजीएस और यहां पर लिखेंगे उसकी एसआई, ठीक है, ये बनाना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पेपर में हर साल यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये टॉपिक अच्छा टॉपिक है। तो पहला है हमारा, यदि आ जाए तो डायनेमिक विस्कोसिटी। नहीं बनेगा बाबा, ये टॉपिक ही ऐसा है, पेपर में आया है, उसको मालूम है कि बच्चे जो हैं भूल गए हैं पढ़ना। डायनेमिक विस्कोसिटी किसे कहा जाता है? तो डायनेमिक विस्कोसिटी का मतलब होता है, डायनेमिक का मतलब होता है जो चीज कभी भी गतिशील हो, जैसे मोबाइल, मोबाइल क्या है सर? मोबाइल का मतलब ही होता है गतिशील। जो हम मोबाइल यूज करते हैं ना, मोबाइल का मतलब ही क्या है? मोबाइल का मतलब गतिशील होता है। यदि आप एक बार ट्रांसलेट करके देखेंगे गूगल में, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबाइल, मोबाइल का मतलब होता है गतिशील, तो उसको डायनेमिक कहा जाता है। तो पेपर में पूछा गया है भैया बताइए डायनेमिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब होता है श्यानता, श्यानता जी, इसकी यूनिट बताना है क्या होती है। अभी मैं आपको ये टॉपिक नहीं बता रहा है, टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायनेमिक विस्कोसिटी, सेपरेट चर्चा करेंगे कभी इस पर हम, अभी केवल यूनिट क्या होती भाई इसकी यूनिट। तो डायनेमिक विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है उसे पॉइज लिखा जाता, पॉइज, नाम सुना है क्या? पॉइज। और जब हम एसआई बात करेंगे तो एसआई में आपने कई बार इसका नाम देखा है, ठीक है, पास्कल सेकंड। तो एसआई यूनिट आपको काफी
क्या लगेगी? जानी पहचानी लगेगी। ये यूनिट आपको, ठीक है, पहचानी पहचानी सी लगेगी। बोले हाँ ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद में सेकंड है आप लोगों का इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी हमने इलेक्ट्रिक करंट बताया था भैया आप लोगों को, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है विद्युत आवेश। तो बताइए भैया विद्युत आवेश की क्या यूनिट होती है प्यारे बच्चों? मैसेज करना है आप लोगों को। कुलंब होती है, सीजीएस यूनिट कुलंब। अरे वाह, वेरी गुड। भैया कुलंब जो होती है वो एसआई होती है प्यारे बच्चों। आप जो कुलंब बोल रहे हो ना, वो गड़बड़ नहीं है, सही है, लेकिन वो आप जो कुलंब बोल रहे हो, वो कुलंब कहां की है? वो एसआई यूनिट है। सीजीएस आपको पता ही नहीं है। सीजीएस तो आपको पता ही नहीं है, कभी शायद आपने पढ़ा ही नहीं है उस चीज को। सर सीजीएस में क्या नाम बनता है? तो सीजीएस में प्यारे बच्चों यहां पर नाम बनता है फ्रैंकलिन। क्या नाम बनता है? फ्रैंकलिन नाम बनता है। ठीक है, तो कुछ खास जो यूनिट है चुनिंदा, उन्हीं का हमें केवल क्या करना है? ये यूनिट सिस्टम पढ़ना है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। जैसे डायनेमिक विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट है, विद्युत आवेश, भाई बिना फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट के आप कुछ कर ही नहीं सकते, चार्जेस के। तो कुछ खास जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बस आपको वही बता रहे हैं, ज्यादा नहीं बता रहे हैं। ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, नो, टफ नहीं है, इजी रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस मांगेगा। नया है, बिल्कुल नया, पुराना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे इसी से रिलेटेड आप लोगों का एक और क्वेश्चन यहां पर बनेगा। वो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, किस पर? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे क्या कहा जाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जाना जाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, नाम सुना होगा आपने? बोले हां सुना हुआ है। इसकी यूनिट क्या है? इसी की यूनिट है डीबाई। जो डीबाई, या हमने डीबाई लिखा था आपको, ठीक है, वो सीजीएस में है। और एसआई में क्या है? एसआई में है इसकी यूनिट कुलंब मीटर। कुलंब मीटर, मल्टीप्लाई में है कुलंब इंटू मीटर करके। जी, तो ये फर्क है। ठीक है, फर्क समझ में आता होगा आप लोगों को? बोले यस, आ रहा है। अब इसके बाद में अगली यूनिट आप लोगों की वो है एनर्जी। एनर्जी का नाम सुना है? बोले हाँ सर सुना है। एनर्जी और एक और चीज है जो है वर्क, इनकी दोनों की सेम सेम यूनिट होती है। चाहे आप ऊर्जा की बात करो, चाहे आप कार्य की बात करो, कार्य और ऊर्जा की सेम ही यूनिट होती। क्यों? क्योंकि कार्य करने में ऊर्जा बर्न होती है। यदि आप कोई काम करोगे तो क्या नष्ट होगी? ऊर्जा ही नष्ट होगी क्या? बोले हाँ, कार्य करते हैं तो ऊर्जा ही नष्ट होती है। जी, क्या होगा भैया बताओ? कार्य की सीजीएस यूनिट क्या होती है? तो कार्य की सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। अर्ग जो है कार्य की सीजीएस यूनिट है। बोले एसआई क्या है? सर एसआई तो हमें पता है, कोई बात ही नहीं। एसआई क्या है? एसआई यूनिट इसकी होती है जूल। एसआई यूनिट क्या होगी? जूल होगी। क्लियर है भैया? तो बोले यस, बिल्कुल क्लियर है। अर्ग जो है वो क्या होती है? एनर्जी और वर्क की सीजीएस यूनिट है। चलिए इसके बाद में क्या जाए आपसे? ठीक है, हीट एनर्जी आ जाए। हीट एनर्जी, क्योंकि यदि ये नाम आ गया तो आप लोग जो हैं थोड़ा सा सोच विचार करके जवाब देंगे। ठीक है,
हाँ, आप नॉर्मल एनर्जी समझ बैठते हैं, अर्ग और जूल लगा देते हैं। नहीं भैया, यहां पर हीट मतलब होता है ऊष्मा और एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। हीट ऊर्जा इसका नाम है, ठीक है। तो यूनिट भी क्या सेम होगी एनर्जी के चक्कर में? एनर्जी के कारण क्या यूनिट भी सेम होगी? सोचो पहले। वो सर एनर्जी में हम लोग यहां क्या लिखते हैं? एनर्जी में हम यहां लिखते हैं अर्ग और यहां लिखते हैं जूल, ठीक है। तो एसआई में लिखते जूल यहां है भैया, ये जूल ही है क्योंकि यहां एनर्जी है, जूल है। लेकिन सीजीएस बोलता भैया हीट भी साथ में है, मैं तो अलग लिखूंगा, मैं तो अलग लिखूंगा। ये क्या लिख देता है उसको मालूम? ये लिख देता है कैलोरी। क्या लिखेगा? कैलोरी लिखेगा। तो ये यूनिट का जो कंफ्यूजन है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको प्रैक्टिस करके ही मिलेगा, ठीक है। हाँ, गाना बना था ना एक, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो सॉल्यूशन मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, क्योंकि इसको पढ़ा हुआ एक लंबा अरसा हो चुका है आप लोगों का, ठीक है, लंबा समय हो चुका है। तो उसको रिवाइज तो करना पड़ेगा भाई, बिना रिवाइज के काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद में कुछ खास यूनिट और है, जैसे आ जाए आप लोगों से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी क्या यूनिट होती है बताओ? इसकी सीजीएस और एसआई यूनिट बताओ जरा, यदि आपने पढ़ा है तो। क्या लगाना चाहोगे आप? नहीं मालूम? चलिए, तो प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, वो है ईएमयू। ईएमयू इसका सीजीएस यूनिट है। बोले ठीक है भाई। तो बोले सर इसका एसआई बता दो। एसआई एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है क्या? एम्पियर प्रति, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ऐसा या ऐसा लिखते हैं एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसे करके ये पढ़े हैं? बोले हाँ। ऐसा ही आपने पढ़ा है, जब भी आपको याद आएगा ना माइंड में, ठीक है, वो आपको ऐसा ही याद आएगा, सीजीएस याद नहीं आएगा, क्योंकि सीजीएस पढ़ा ही नहीं है हमने, ठीक है। ईएमयू का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म कुछ है क्या भैया ईएमयू का? बताओ जरा, किसी को पता है व्हाट इज दी फुल फॉर्म ऑफ ईएमयू? जी, नहीं मालूम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहा जाता है इसे। ई फॉर इलेक्ट्रो, एम फॉर मैग्नेटिक और यू फॉर यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये इसका फुल फॉर्म है। ई फॉर इलेक्ट्रो, एम फॉर मैग्नेटिक और यू फॉर यूनिट। चलिए, बन जाएगा। अब इसके बाद में आगे हम चर्चा करेंगे यूनिट का खेल, ठीक है। हाँ, खतरों के खिलाड़ी वाला है, जो जीता वही सिकंदर। हर किसी से नहीं बनता भैया, इसमें बच्चों को, ठीक है, मेहनत लगती है। हाँ, सुबह सुबह उठकर वो रटने वाला काम करते थे ना 9वीं 10वीं में, हाँ वैसे वाला कुछ काम होने वाला है, क्योंकि यूनिट है, यूनिट का कोई, ठीक है, तोड़ ही नहीं है। यूनिट तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई, बिना यूनिट के कैसे हो जाएगा?
अब जैसे मुझे आप लोगों के नाम याद रखना है कि भैया किसी का नाम निशा है, ठीक है, नाजिया है, मोना है, विनीता है, ठीक है, राज है, कोमल है, तो आप लोगों के नाम चेहरे के साथ मुझे पढ़ना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा, तब तुम्हारे नाम याद होंगे। क्योंकि मैंने तो आपके नाम रखा नहीं ना, नाम तो आपके घर वालों ने रखा है। बस वैसे ही यूनिट रखने वाले जा चुके हैं इस दुनिया से, उस यूनिट को अपने को पढ़ना पड़ेगा अब। हाँ, तो टेंशन लेने का नहीं, खास खास यूनिट बता रहे हैं, बिल्कुल हंसते हुए सुबह सुबह उठो, हाँ, और चालू हो जाओ, आंख बंद कर करके रटो, या फिर समझ समझ के रिवाइज करो। एसआई में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, बार बार बोल रहे हैं। एसआई समझ में आ गया आप लोगों को, ये मुझे पता भी है। तो इसकी बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, और साथ में यदि ऐड करना तो डेंसिटी भी इसी में ऐड कर दो। चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है भैया, इसकी यूनिट पढ़ा है आपने, 11th में एक क्वेश्चन भी था जी। तो इसकी जो यूनिट है ये है गॉस, नाम सुना होगा आप लोगों ने, गॉस का थ्योरम। हाँ, ये वही वाला गॉस। बोले सर एसआई, एसआई अभी फिलहाल विश्व के सबसे अमीर आदमी इसी कंपनी का मालिक है भैया। कौन? टेस्ला, एलन मस्क, उनने यहीं से अपने नाम को, ठीक है, अंजाम दिया है, टेस्ला। चलिए फिर आगे, ठीक है, अगली यूनिट पर चर्चा करेंगे। अगली यूनिट है हमारी प्रेशर की। नॉर्मली क्वेश्चन आ जाएगा, देखो जरा, इसमें ही गड़बड़ हो जाएगी। प्रेशर जिसे हम लोग कहते हैं दाब, दाब या दबाव, पानी का प्रेशर, हवा का प्रेशर, ठीक है, गैस कोई भी हो उसका प्रेशर जी। प्रेशर की यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चों, इसको भी बता दो जरा, क्या लगाओगे आंसर प्रेशर के लिए? तो सर प्रेशर की ये एक यूनिट पता है हमें, कौन सी? पास्कल। पास्कल जो आपने पढ़ा हुआ है वो यूनिट एसआई है। सीजीएस की बात हो रही है, सीजीएस में क्या लगाओगे? कर दो मैसेज सीजीएस के लिए। तो सीजीएस में लगाया जाता है बारिये, बारिये करके लिखते हैं भाई, ये यूनिट है इसकी। तो सीजीएस बड़ी खतरनाक है। लग भी रहा होगा कि ये कहां फंस गए हम, ठीक है, लेकिन नहीं, आसान है, प्रैक्टिस लगेगी। हाँ, वो पुराने बन जाओ आप, बस वो पुराना माहौल लेकर आ जाओ, 9वीं 10वीं वाला, जिसमें सुबह सुबह उठकर जो है, ठीक है, हमारी अंदर की एनर्जी को जागृत करते थे, और जो कुछ सामने आ जाए, समझ में आए या ना आए, टेस्ट होने वाला है स्कूल में, नहीं तो पिटाई हो जाएगी, तो सुबह सुबह पूरा उसको जो है ऐसा याद करते थे, समझ में आए ना आए, और बस कॉपी में जाके लिखना है, पिटने से बचना है। हाँ, बस वो शक्तियों को अपनी जानो, बस, है ना, अपनी शक्ति पहचानो। हाँ, और सुबह सुबह उठकर इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना, क्योंकि इसका कोई और तोड़ नहीं है, यूनिट पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, बन जाएगा। अब यदि आपसे चर्चा करें कि भैया बताइए, व्हाट इज दी सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी जिसे वेग कहा जाता है, क्या है भैया वेग? रिमाइंड करवा रहे हैं एक बार। तो बोले सर हम वेलोसिटी की यूनिट लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड। ये ऐसा ही है भैया, मीटर प्रति सेकंड। इसकी क्या होगी? इसकी होती सेंटीमीटर प्रति सेकंड। मतलब जो भी यूनिट होती ना यहां, उसकी ये छोटी यूनिट होती है। एसआई बड़ी यूनिट होती है, सीजीएस छोटी यूनिट होती है। बोले यस।
चलिए, अब यदि मैं यहीं पर आपसे पेपर में पूछ लूं कि भैया बताइए, ठीक है, डिस्टेंस की क्या होगी, नॉर्मली बोल रहे हैं डिस्टेंस, बताओ। यदि आपने डिस्टेंस पर चर्चा किया, डिस्टेंस जिसे हम लोग दूरी बोलते हैं, डिस्टेंस की क्या होगी सर? डिस्टेंस की सेंटीमीटर होगी, तो यहां पर क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी जी। बन जाएगा क्या, कोई समस्या तो नहीं किसी को? चलिए, बन जाएगा, ओके। चलिए, अब यदि हम यहां पर जो है क्या पूछ लें कि भैया बताइए, किसकी यूनिट, और क्या पूछा जाएगा हमसे, बताओ। तो सर एक क्वेश्चन अभी हमारा बाकी है, किस पर? सर वेव पर। किस पर? वेव। ये तो छूट गया ना भाई, फिजिक्स की यदि हम बात करें और वेव की बात ना करें। भी देखो, करंट और वेव, इन्हीं पर तो मेन फिजिक्स के कुछ टॉपिक डिसाइड है ना। बोले हाँ सर, करंट तो हो गया, फोर्स भी हो गई, वेव बचा क्या? बोले हाँ सर, वेव बचा है। तो लास्ट आपका आज का क्वेश्चन है वेव। पेपर में पूछा जाता है आप लोगों से कि भैया बताइए, वेव की जो है वो सीजीएस यूनिट क्या होगी, तरंग की क्या यूनिट होती है वेव्स की? बहुत इजी है बेटा, इतना टाइम लगाना ही नहीं था आप लोगों को। वेव हो या वेवलेंथ हो, उसकी यूनिट ये वाली मीटर होती है और ये वाली सेंटीमीटर होती है। पढ़ाया आप लोगों ने वेवलेंथ के क्वेश्चन, तरंग दैर्घ्य पढ़ाया है मैंने आपको, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे क्या वेवलेंथ के? तो उसमें हमने वेवलेंथ का जो आंसर आता था लेमडा बराबर, उसमें आंसर में यूनिट में क्या लिखते थे, एम, मीटर लिखा जाता था। तो ये मीटर है और ये सेंटीमीटर होगी। तो आज का टॉपिक क्लियर हो गया भैया आप लोगों को। यूनिट वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। पढ़ेंगे क्या यूनिट सिस्टम आप लोग? चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।